चर्चा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज हम आपसे भारतीय हॉकी टीम की शानदार सफलता, महिलाओं और पुरुष दोनों टीमों के बारे में बातचीत करेंगे। चक दे इंडिया, चक दे। भारत की झोली में भारतीय पुरुष टीम ने 41 साल बाद एक कांस्य पदक डाल दिया है। 41 साल का सूखा पहली बार टोक्यो ओलंपिक में लोगों को प्यास को बुझाया है और एक लंबी प्यास के बाद भारतीय टीम की सफलता सबके सामने आई है। लड़कियों ने भी कमाल किया है। वह भले ही चौथे स्थान पर रही, लेकिन उसने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए आज काफ़ी प्रयास किए और बहुत संघर्षपूर्ण मैच में 4-3 से ब्रिटेन से हार गई है। इसके पहले लीग मैच में 4-1 से करारी हार हुई थी भारतीय महिला टीम की। आपको बता दें कि हॉकी की सफलता पर आज भारत के प्रधानमंत्री लड़कियों की आंसू पोंछते नजर आए, लेकिन 3 साल पहले अगर वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सुझाव को मान लेते तो आज भारत का कांस्य युग ही नहीं, स्वर्ण युग वापस होता। बहरहाल जो भी हो, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय टीम ने हॉकी में वापसी की है। पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है और महिलाओं ने चौथा स्थान हासिल किया है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 1928 से लेके 1956 तक का सफर भारत का स्वर्ण युग का सफर था। भारत ने लगातार 6 गोल्ड जीते थे और 1960 में यह पहला अवसर आया था जब पाकिस्तान से हम हार गए थे और हमें सिल्वर पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन 1960 के बाद भारत ने 64 में अपनी वापसी की थी और गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद फिर लगातार 1968 और 72 में भारत की टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हमारे हॉकी टीम का कांस्य युग शुरू हुआ, वह भी 1976 के ओलंपिक में जो मॉन्ट्रियल में हुआ था। वहाँ हमको खाली हाथ लौटना पड़ा और हम कोई पदक नहीं जीत सके। इसके बाद लेकिन 1980 में वासुदेव भास्करन के नेतृत्व में भारतीय टीम ने हॉकी में अपना अंतिम गोल्ड जीता, जो अब तक का भारतीय टीम के लिए अंतिम गोल्ड है। इसके बाद से लगातार कोई पदक नहीं जीता और उसके बाद से भारत का सफर हॉकी में लगभग 41 सालों तक प्रतीक्षा की रही और 41 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक में हमने वापसी की है और हम लोगों ने पुरुष हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और महिलाओं ने आज शुक्रवार को चौथा स्थान हासिल किया है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में वह 4-3 से ग्रेट ब्रिटेन से हार गई है और इस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने फिर से एक कांस्य युग की शुरुआत की है। इस कांस्य युग के शुरुआत के पीछे की जो सबसे बड़ी कहानी है वह यह है कि 3 साल पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वह भारतीय हॉकी को देश का राष्ट्रीय खेल घोषित करे और 3 राज्यों को मिलाकर हॉकी जहां जीवन में रचा बसा है, जहाँ के लोगों का खेल जीवन है, वहाँ हॉकी के लिए एक विशेष योजना बनाए और ओलंपिक की तैयारी के लिए एक विशेष व्यवस्था केंद्र स्तर पर की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह बात और है कि आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लड़कियों की आंसू पोंछे, लड़कों को भी बहुत बहुत बधाई ब्रॉन्ज जीतने पर दी और वह यहाँ तक कह गए कि हॉकी ने अपनी प्रतिष्ठा को वापस किया है भारत और भारत की वापसी हुई है हॉकी में। लेकिन अगर यह
वापसी किसी की देन है तो वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की, जिन्होंने 150 करोड़ का बजट बनाकर हॉकी की टीम को एक नई जिंदगी देने के लिए सारी कवायद 3 साल पहले शुरू की थी। 2000 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी गई और उनका चयन किया गया। भुवनेश्वर में इसके लिए कोशिश जारी है और वहाँ एक बड़ा स्टेडियम भी विकसित किया गया है और राउरकेला में भी बिरसा मुंडा के नाम से एक नए स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया है और 23 का विश्व हॉकी कप उड़ीसा में आयोजित होने जा रहा है, जो भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। ओलंपिक के इस नए युग की वापसी के लिए नवीन पटनायक को जितनी भी बधाई दी जाए वह कम है और पुरुष टीम के साथ साथ भारत की लड़कियों को इस शानदार वापसी के लिए जितनी भी बधाई दी जाए वह कम है। मास्को में अंतिम बार लड़कियों ने 4था स्थान हासिल किया था और उस इतिहास को उसने टोक्यो में दोहराया है। अब यहाँ से उम्मीद किया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री भी जिस तरह से हॉकी की तरफ मुखातिब हुए हैं, भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग की शुरुआत होगी और भारतीय हॉकी पूरी दुनिया में फिर से अपने सफलता के मुकाम पर पहुंचेगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपने मैच के दौरान देखा भी होगा कि जो जर्सी थी भारतीय टीम की हॉकी में उस पर उड़ीसा लिखा हुआ था। वह उड़ीसा इनफैक्ट इसलिए था कि उड़ीसा सरकार ने भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों को स्पॉन्सर किया था। उड़ीसा की सरकार ने इतना ही नहीं किया है, सुंदरगढ़ जहां से 3 खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम में खेल रहे थे, वीरेंद्र लकड़ा और महिला टीम की वाइस कैप्टन भी सुंदरगढ़ की ही थी और जिसका नाम था दीप ग्रेस एक्का, वो भी सुंदरगढ़ की ही थी। उस सुंदरगढ़ जिले में जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ नवीन पटनायक ने अब एस्ट्रोटर्फ लगाने का फैसला किया है और पूरे सुंदरगढ़ को हॉकी की नर्सरी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। लिहाजा अगर इसी तरह का फैसला झारखंड की सरकार लेती, बंगाल में भी ममता बनर्जी जिन इलाकों में हॉकी खेली जाती है वहाँ के लिए कुछ कर पाती, तो निश्चित तौर पर भारत के हॉकी के स्वर्ण युग की वापसी होती। धन्यवाद।